वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम अनिल राय फ्रॉम जीनियस क्लासेस। और आज मैं विषय केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में बोर्ड के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा और 100% एग्जाम में आएंगे। टॉपिक वाइज बताऊंगा, यूनिट बाय यूनिट आपको बताऊंगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए देखिए फर्स्ट चैप्टर से तो ऑब्जेक्टिव आना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सेकंड यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो सेकंड यूनिट से क्वेश्चन कितने आने हैं, देखिए प्रश्न जो रहेंगे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अब इसमें समझ लीजिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आना है और एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो कैसे आएंगे, देखिए इस चैप्टर से हमेशा ये होता है, यदि 3 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन दे देंगे तो 2 मार्क्स का एक आंकिक प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, यदि 3 मार्क्स का आंकिक प्रश्न दे दिया तो 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आएगा 100%। तो इससे देखिए एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आना और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आना, 3 मार्क्स का। तो कैसे आएगा, एक थ्योरी क्वेश्चन दे देंगे तो एक थ्योरी क्वेश्चन के अथवा में थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, आंकिक प्रश्न दे दिया तो आंकिक प्रश्न के अथवा में आंकिक ही प्रश्न आएगा। 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आंकिक प्रश्न रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है 3 मार्क्स का आंकिक प्रश्न दे देंगे तो 2 मार्क्स का क्या आएगा, थ्योरी क्वेश्चन आएगा। किस टाइप से आएंगे, ये जो क्वेश्चन ये बोर्ड पर मैं लिख के दे रहा हूँ 100% एग्जाम में आएंगे। किससे, सॉल्यूशन से, बिलियन सेकंड चैप्टर है बिलियन, उससे क्वेश्चन पहला निम्न को समझाइए। क्या क्या आ सकते हैं, पहला मोलरता, क्वेश्चन कैसे आएगा, मोलरता क्या है इसकी इकाई लिखिए। दूसरा क्वेश्चन मोलरता किसे कहते हैं इसकी इकाई लिखिए। तीसरा मोल प्रभाज से आप क्या समझते हो। ठीक है, मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं, मोल प्रभाज को क्या और बोलते हैं, मोल अंश भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। एक और अणु संख्या गुणधर्म क्या है, बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म क्या है, उदाहरण लिखिए, इनके उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोलरता की परिभाषा लिखी होगी, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलरता क्या होती है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोल प्रभाज क्या है, मूल अंश, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। ठीक है, अब आते हैं अणु संख्या गुण क्या है, उदाहरण भी लिखिए। अणु संख्या गुणधर्म मतलब बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म क्या है, उदाहरण लिखिए। बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म क्या होती है, बिलियन के ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। और अणु संख्या गुणधर्म केवल 4 हैं। पहला वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये अणु संख्या गुणधर्म के उदाहरण हो गए। अब आता है हेनरी का नियम व सीमाएं लिखिए। हेनरी का नियम क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव में विलेय गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। मतलब m समानुपाती क्या होता है, p होता है। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे नियतांक लग जाएगा इसमें kh, यहाँ kh जो है उसे हेनरी नियतांक कहते हैं। और इसकी सीमाएं क्या है, पहली बात गैस को द्रव के साथ क्रिया नहीं करना चाहिए, दूसरी बात गैस आदर्श स्थिति में होना चाहिए। 2 सीमाएं हैं इसकी थी। अब आता है राउल्ट का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए, राउल्ट का नियम लिखकर इसका गणितीय रूप व्युत्पन्न कीजिए। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। क्या है, राउल्ट का नियम लिखकर इसका गणितीय रूप व्युत्पन्न कीजिए, 100% एग्जाम में आएगा, इसको कर लेना। राउल्ट का नियम क्या है, इस नियमानुसार आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्पदाब या विलयन का वाष्पदाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका मैं वीडियो आपको बिल्कुल सॉल्व करके डालूंगा और ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं कि राउल्ट का नियम को लिखकर सिद्ध कीजिए, तो ये डला हुआ है, मैं इसकी लिंक आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करके दिया, बहुत इजी तरीके से दिया, 100% एग्जाम में आएगा। क्या है, राउल्ट का नियम लिखकर इसका गणितीय रूप व्युत्पन्न कीजिए। राउल्ट का नियम क्या है, आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्पदाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये नियम हो गया। इसका गणितीय रूप भी व्युत्पन्न किया है, इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको पूरा देखिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आदर्श और अनादर्श विलयन में लिखिए, ये भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। क्या है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर? आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या है, 2 कॉलम बनाइए। आदर्श विलयन में लिखिए वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। दूसरा अनादर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो जाता है, शून्य होता है। किसमें, आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग शून्य नहीं होता। 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर आदर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। अनादर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन क्या होता है, शून्य नहीं होता। आदर्श में होता है और अनादर्श में नहीं होता। केवल 3 अंतर याद करना, चौथा बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। पहला अंतर। दूसरा आदर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता। तीसरा अंतर आदर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, अनादर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है धनात्मक व ऋणात्मक विलयन में अंतर लिखिए। ऐसे विलयन कौन से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले कौन से आते हैं, अनादर्श विलयन में आते हैं। इनमें पहला अंतर धनात्मक विचलन वाले, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले कौन सा विलयन है, ठीक है। इनमें अंतर लिखना, मोस्ट टाइप के क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है, जो इसके भी बिल्कुल सेम टू पहला तो यही कर देंगे अपन कि इसमें 2 कॉलम बनाइए, इसका भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अगला आता मूललता और मूललता में अंतर लिखिए। मूललता और मूललता में अंतर क्या है, सिंपल सी दोनों की परिभाषा लिख दीजिए। मूललता क्या रहती है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। मूललता क्या होती है, किसी विलाय के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। एक अंतर। दूसरा अंतर मूललता ताप से प्रभावित होती है जबकि मूललता ताप से प्रभावित नहीं होती। तीसरा अंतर मूललता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, और मूललता की इकाई मोल प्रति लीटर और मूललता की यूनिट होती है मोल प्रति किलोग्राम होती है। मूललता की मोल प्रति लीटर, मूललता की मोल प्रति किलोग्राम होती है, ठीक है। 3 अंतर होगा। चौथा अंतर लिखना हो तो मूललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल m से, मूललता को किससे, कैपिटल M से, और मूललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब आंकिक प्रश्न 2 है, 4 दिनों 4 में से 100% एक एग्जाम में आएगा। पहला 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 200 मिली विलयन में विलय है तो मूललता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन 5.85 ग्राम NaCl 500 ml जल में विलय है तो मूललता ज्ञात कीजिए। इधर मूललता इधर मूललता। अगला है ग्लूकोज के 5% विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। शुद्ध जल का 373 पर वाष्प दाब कितना, 760। इसमें ग्लूकोज का अणुभार दिया रहेगा, नहीं दिया है तो याद रखना कितना होता है, 180। अगला किसी पदार्थ के 1.28 ग्राम को 300 केल्विन पर 100 ग्राम एसीटोन में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 182.5 mm हो जाता है। यदि शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब 185 mm हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है अभी यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा और कुछ वीडियो भी लिंक सेंड कर दूंगा। पहला कौन सा है, ये राउल्ट का नियम का पूरा गणितीय व्यंजक, और इसके बाद में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का वीडियो डाल दूंगा और ये न्यूमेरिकल पूरे सॉल्व करके आपको डालूंगा। ये मोस्ट आईएमपी 100% एग्जाम में आएंगे। अब हम करेंगे राउल्ट का नियम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है विलयन में। राउल्ट का नियम, सबसे पहले राउल्ट का नियम का कथन क्या है, राउल्ट के नियमानुसार किसी आवासशील विलय युक्त विलयन में विलायक या विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहाँ वाष्प दाब की जरूरत पड़ेगी तो विलायक का वाष्प दाब हमने क्या सपोज कर लिया, PA, ये समानुपाती रहेगा विलायक के मोल प्रभाज XA के। अब ध्यान रखिए जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे
तो एक नियतांक लगेगा, तो ये नियतांक क्या लग जाएगा के। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, जहां पर के एक समानुपाती नियतांक। अब इस के को हम हटा देंगे, कैसे हटाएंगे, हम बात करेंगे किसकी, शुद्ध विलायक के लिए। किसकी बात करेंगे, शुद्ध विलायक के लिए। अब शुद्ध विलायक की बात यदि चलेगी तो शुद्ध विलायक में क्या हो जाएगा, विलेय नहीं होगा, केवल विलायक अकेला रहेगा। तो ये जो पी ए है इसकी मान हम क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। ये जो पी नॉट ए जो लिख रहा है वो शुद्ध विलायक का वास्तव रहेगा और एक्स ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में ये मान रखेंगे। यहाँ देखिए इस पी ए को हटा के क्या लिख देंगे, पी नॉट ए लिख देंगे, बराबर में के की जगह हमने के लिखा। इस एक्स ए का मान कितना है हमारे पास में, 1। यहाँ से देखिए के का मान कितना हो गया, पी नॉट ए। ये जो पी नॉट ए किसका मान आया है, के का। इस के का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो लिखा के का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 1 से, तो हम के का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो ये जो पी ए है, इस पी ए की जगह हमने पी ए लिखा। पी ए जो लिखा हुआ है, पी ए की जगह पी ए बराबर, बस इस के को हटा के क्या लिखेंगे, पी नॉट ए लिखेंगे और इनटू में क्या चल रहा है, एक्स ए लिखेंगे। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो एक्स ए है जो किसका मूल प्रवाह है, विलायक का मूल प्रवाह है। अब यदि हम मान लें यहाँ पर यदि विलेय का मूल प्रवाह क्या मान लें, हम एक्स बी मान लें, तो हमको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। क्या चाहिए कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर में कितना होता है, 1 होता है। मतलब विलायक का मूल प्रवाह और विलेय के मूल प्रवाह का योगफल कितना होता है, 1। तो यहाँ से हम एक्स ए का मान निकालना है, तो एक्स ए बराबर 1, ये प्लस का एक्स बी है, राइट हैंड साइड आके किसका हो गया, माइनस का। अब ये जो एक्स ए आ गया है इसका मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो लिखा समीकरण 2 से, या फिर हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण नंबर x a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर हम इस समीकरण में रख रहे हैं। तो पहले ये p a की जगह p a लिखा, फिर कौन है बराबर में p नॉट a, तो लिखा p नॉट a, फिर ब्रैकेट में ये जो x a है इसको हटा के हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी। अब हम कोष्टक खोल देंगे, पी ए बराबर पी नॉट ए का 1 में गुणा हो गया माइनस पी नॉट ए का एक्स बी में गुणा हो गया। ठीक है, अब हम पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर कर रहे हैं, ये जो राइट हैंड साइड में माइनस का पी नॉट एक्स बी है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इक्वल में हमारे पास में ये जो लिखा है पी नॉट ए, तो इसकी जगह हमने ये लिखा। अब ये राइट हैंड साइड में प्लस का लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का पी ए है, राइट हैंड साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके बाद देखिए ये जो पी नॉट ए गुणा में है तो कहां पहुंच जाएगा, इसके अपान में पहुंच जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स बी इक्वल में पी नॉट ए माइनस पी ए, अपान में कौन आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी पी नॉट ए। हम इसको और पलट के लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान में पी नॉट ए बराबर में एक्स बी। ये आ गया राउल्ट का नियम का गणितीय व्यंजक। इस आधार पर हम दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं राउल्ट के नियम की। इतना हमको पता होना चाहिए कि जहां पर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए है, ये कहलाता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन और ये कहलाता है विलेय का मूल प्रवाह। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो कथन में हम लिख सकते हैं राउल्ट के नियम की दूसरी परिभाषा कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी पर ये तो हमने पूरा राउल्ट के नियम कर दिया। अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, विलयन के ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो यहाँ मैं प्रूव करके बताता हूँ कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। कैसे है देखिए, चूंकि
अभी राउल्ट के नियम से हमने क्या निकाला, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान में पी नॉट ए बराबर में क्या है, एक्स बी है। ठीक है, अब चूंकि एक्स बी क्या चीज है, विलेय का क्या चीज है, मोल प्रभाज है। अब विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या अपान में क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या Na/Nb आ जाएगा। तो यहाँ पर इस एक्स बी को हटा के ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपान में पी नॉट ए। इतने पूरे को मैंने यहाँ पर लिखा, बराबर में इस एक्स बी को हटा के हम क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे, क्या आ गया, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब ये देखिए पूरा का पूरा कहना वास्तव में आपेक्षिक अवनमन और सभी किस पे है, संख्या पर निर्भर करते हैं। एन ए की संख्या है, एन बी की संख्या है, तो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन किस पर निर्भर कर रहा है, संख्या पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब वास्तव में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में आप यहाँ नीचे लिख देंगे क्या, स्पष्ट है कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। क्लियर है? ठीक, अब इसी में देखिए हम एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय के अणुभार या आणविक द्रव्यमान की ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहला, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय के अणुभार या आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, या राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान या अणुभार की गणना कीजिए। तो पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि राउल्ट के नियम से ये अभी हमने जो निकाला है उसको हम लिखेंगे, क्या रहेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान में पी नॉट ए बराबर में क्या रहेगा, एक्स बी रहेगा। अब क्योंकि एक्स बी बराबर क्या हमारे पास में एन बी अपान, कैपिटल बना देते हैं, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, ये होता है। ठीक है, अब ये मान हम कहाँ रख देंगे, इसको हटा के ये वाली वैल्यू लिख देंगे, इसलिए ये बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपान में पी नॉट ए बराबर, इसको हटा के हमने ये वाली वैल्यू लिख दी, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे, यदि विलयन तनु हो, मतलब पतला है, इसमें विलेय के मोलों की संख्या नगण्य रहती है, तो यहाँ पर जो अपान में जो दिया हुआ है इसको लगभग अपन कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को 0 नहीं मानेंगे, अपान वाली वैल्यू को इसको क्या सपोज कर लेंगे, 0 सपोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये, इतने पूरे को हमने सेम टू सेम लिखा, क्या लिखा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान में पी नॉट ए इक्वल में, अब इस एन बी की जगह तो हमने एन बी लिखा ऊपर में, बस अपान में से किसको हटा देंगे, बचेगा क्या, एन बी बचेगा। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब इसमें देखिए हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एन बी मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, तो बी की बात चलेगी तो सफिक्स में बी लगा दिया, ऐसे एन ए का मान क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार। तो जब बी की बात चलेगी तो सफिक्स में बी लगा देंगे, ए की बात चलेगी सफिक्स में ए लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इस एन बी में दोनों एन बी और एन ए की वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपान में पी नॉट ए बराबर, सबसे पहले एन बी को हटा के एन बी की वैल्यू पुट करिए, डब्ल्यू बी सॉरी एम बी है, और एन ए की हटा के एन ए की वैल्यू रख देंगे, ये रख दिया हमने। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू में एम ए अपान में डब्ल्यू, ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये बन गया। अब इसमें विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है, तो एम बी हम निकाल लेंगे और आगे बढ़ाए, इसको यहाँ कर देंगे, इतने पूरे को यहाँ पहुंचा देंगे। ये हमने राउल्ट के नियम या वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर ली। ठीक है, अब हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, मोलरता और वाष्पदाब से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको करते हैं। अब हम आंकिक टेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे पहले लिखा करो दिया है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 ग्राम NaOH 200 ml विलयन में विलेय है। जो विलेय है ये तो हो गया क्या, विलेय का भार हो गया। विलेय के भार को किससे लिखते हैं, W से। देखिए पहली बात तो भार को लिखते हैं W से, विलेय का है सब, इसमें क्या लगा दिया B। कौन है विलेय, इसमें NaOH, इसका हम अणुभार निकाल लेंगे
और 200 ml में ब्ले है, इसका मतलब क्या दिया, आयतन दिया। आयतन को किससे लिखेंगे, v से। सबसे पहले ब्ले का भार WB, तो WB कितना दिया है, 4 ग्राम, हमने लिख दिया 4 ग्राम। क्लियर है। फिर अब हम ब्ले का अणुभार निकालेंगे, तो अणुभार किसका निकालना है हमको, NaOH का। तो NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सोडियम का अणुभार कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना आता है 1, इन सबको प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 40। अब इसके बाद में क्या गिवन है, आयतन भी बराबर कितना दिया है 200 ml लिख दिया। अब हमको क्या निकालना, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता का फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। अब चूंकि मोलरता बराबर क्या होता है, कैपिटल M बराबर WB इंटू 1000 अपान में MV इंटू में V, और V किसमें होना चाहिए, ml में होना चाहिए। आयतन है, वैल्यू पुट कर दीजिए। सबसे पहले देखिए WB कितना है 4 ग्राम, तो हमने लिख दिया 4 ग्राम इंटू में 1000 अपान में कौन है MV कितना आया हमारे पास में, देखिए 40, तो लिख दिया 40 इंटू V। आयतन कितना दिया है 200 ml, तो ये हमने 200 ml लिख दिया है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये 20 से 20 कैंसिल हो गई और 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब बचा कितना है 4 अपान 4 इंटू 2 बचा हुआ है। यहाँ पर फिर से देखिए 4 से 4 एक बार कट गए, तो बचा कितना 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5। ये आ गई मोलरता। अब इसकी इकाई अभी हमको लिखना है, तो मोलरता की इकाई होती है, क्या होती है, मोल प्रति लीटर। ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। कौन सा वाला, पहला वाला। क्या क्वेश्चन दिया था, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 200 ml विलयन में ब्ले है, तो मोलरता क्या कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। दूसरा, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिख लीजिए, दिया है, तो जो दिया है अपन वो लिख देंगे। इसमें देखिए सबसे पहले 5.85 ग्राम कौन है, NaCl है 200 ml जल में। यहाँ देखिए ml ना लेके क्या ले रहे हैं ना, किलोग्राम ले रहे हैं, क्योंकि मोलरता की बात चलेगी तो इसलिए क्या आएगा, किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है इसमें, मोलरता निकालनी है हमारे लिए, तो 5.85 ग्राम ग्राम आएगा इसमें, किलोग्राम नहीं आएगा। ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कम मात्रा में कौन है NaCl, ये हो गया ब्ले, अधिक मात्रा में कौन है जल, ये हो गया ब्लाई। तो जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले दिया है भार, किसका लिखना है, ब्ले का, तो सब इसमें क्या लगा दिया B। तो ब्ले कौन है, NaCl कितना ग्राम है 5.85 ग्राम लिख दिया। अब इसी का हमको क्या जरूरत पड़ेगी, अणुभार MB, किसकी अणुभार NaCl की। तो NaCl का अणुभार निकालिए, पहले सोडियम का कितना होता है 23, प्लस फिर कौन है क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये कितना बन जाएगा 58.5 हो गया। अब इसके बाद में ब्लाइक का भार, ये देखिए ग्राम में दिया हुआ है ब्लाइक का, तो ये हो गया भार को लिखते हैं W से, ब्लाइक का है सब इसमें क्या लगा दिया W। कितना ग्राम दिया है 500 ग्राम, ये लिख दिया हमने 500 ग्राम। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, मोलरता। तो मोलरता का सूत्र लिखेंगे, मोलरता M बराबर होता है WB इंटू 1000 बटे अपान में क्या आ जाएगा WA इंटू अपान में कौन आएगा MB इंटू में कौन आएगा WA। वही WA किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल m बराबर सबसे पहले WB कितना लिखा है 5.85, तो लिख दिया 5.85 इंटू में 1000, ये 1000 अपान में कौन है MB कितना है हमारे पास में 58.5, तो लिख दिया 58। ये देखिए MB कितना है 58.5 इंटू में फिर कौन है WA, तो WA कितना है 500, तो लिख दिया ये हमने 500 लिख दिया। अब यहाँ देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गए हैं। अभी हम और कुछ कैंसिल नहीं करेंगे। अब इस 10 का जो मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 5, ये जो पॉइंट है कहाँ से लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 58.5, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब अपान में कितना है 58.5 इंटू 5, ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये 58.5 से 58.5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1/5। अब 1 में 5 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 0.2। ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या रहेगी, मोल पर केजी, ये निकाली हमने
मोलर का। अब हम इसके दो न्यूमेरिकल और हैं उनको और करते हैं। इन्हीं चार में से न्यूमेरिकल आएगा 5% बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल का 373 केल्विन पर वाष्प दाब 760 mmg है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है प्रतिशत में। जब भी क्वेश्चन प्रतिशत में दिया हो तो जितना प्रतिशत उन्होंने बोला है 5%, तो ये हो जाएगा ब्ले का भार, और ब्ले कौन है इसमें? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का भार कितना हो जाएगा? 5। जब प्रतिशत में दिया है तो कुल भार होता है 100 ग्राम। जब 5% बोला है तो 5 ग्राम ग्लूकोज के हो गए, तो 100 में से 5 गए, कितने बचे? 95। ये किसका हो जाएगा? ब्लाई का भार हो जाएगा। ठीक है। अब इसे बुलाएंगे शुद्ध जल का वाष्प दाब। तो शुद्ध जल के वाष्प दाब को किससे लिखेंगे? P0A से। कितना दिया? 760 mmHg दिया हुआ है। हमको क्या निकालना? PA हमको निकालना है। वही जो राउल्ट के नियम से अभी हमने कुछ देर पहले फार्मूला बनाया था, उसी का हेल्प से कराएंगे। तो इसको करने से पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3rd। सबसे पहले देखिए ग्लूकोज की बात चल रही है। ग्लूकोज क्या कौन है? इसमें ब्ले है। और ब्ले के भार को किससे लिखते हैं? WB से। कितना प्रतिशत है? 5%। तो कितना ग्राम हो जाएगा? 5 ग्राम। ठीक है। अब इसी में ध्यान रखिए ग्लूकोज का अणुभार या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आपको याद होना चाहिए ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180 होता है। ठीक। अब इसी के आगे बोल रहे हैं शुद्ध जल की बात चल रही है, तो जल का भार कितना हो जाएगा? WA। देखिए ग्राम 5% बोला है तो 100 माना जाएगा टोटल भार, तो 5 कितना चलेगा ग्लूकोज का? तो बाकी 95। जल का भार कितना हो जाएगा? 95 ग्राम। अब जल का अणुभार कौन है? ब्लैक है। जल का अणुभार कितना होता है? 18। ये लिख दिया। अब यहाँ देखिए शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है कितना दिया है? तो शुद्ध वाष्प दाब को हम कैसे लिखते हैं? P0A से। कितना दिया है? 760 mmHg हमको दिया है। इसका मतलब ये है, तो हमको क्या निकालना है? PA फाइंड आउट करना है। यहाँ फार्मूला लगाएंगे किसके नियम से? राउल्ट के नियम से हमने बनाया था। क्या होता है? P0A माइनस PA अपान में P0A बराबर में क्या होता है? WB अपान MB इंटू MA अपान में WA। अब यहाँ सब वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए P0A कितना गिवन है हमारे पास में? 760। तो लिख दिया 760 माइनस PA की जगह PA लिख दिया अपान में P0A कितना है? 760 लिख दिए बराबर में कौन है? WB। तो WB कितना लिखा है? देखिए 5 ग्राम। तो लिख दिए 5 बटे MB कितना है हमारे पास में? 180 लिख दिए 180। ये गुणा में फिर कौन है? MA कितना है हमारे पास में? 18। तो लिख दिए 18। फिर WA कितना है? 95। ये लिख दिया हमने 95। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल करना शुरू करते हैं। ये यहाँ देखिए 18 से 18 कम 18 जन के 180। ठीक है। फिर हम 5 को कैंसिल करते हैं। 5 कम 5 19 पंजे 95 होगा। तो यहाँ हमारे लिए क्या मिल गया? देखिए 760 माइनस का PA अपान में 760 बराबर में 1 का गुणा 1 में हो गया। ये हो गया 10 गुणा 19। अभी हम गुणा नहीं करेंगे, अब इसको अपन यहाँ पहुंचा देते हैं। 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 760 माइनस PA बराबर 760 का 1 में गुणा हो गया बटे में 10 गुणा 19। अब यहाँ देखिए ये 0 से 0 कट गया और 19 से 76 को 19 चौको 76 होते हैं, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर आगे हो जाएगा 760 माइनस PA। तो 760 माइनस PA बराबर कितना आया है? 4 बचा हुआ है भैया। पक्षांतर करिए 760 को यहीं लिखा, प्लस का 4 था माइनस हो गया बराबर में PA। ये 760 में से 4 गए तो बचे 756 बराबर में PA। तो PA बराबर कितना आ गया? 756 mmHg। ये इसका मात्रक है।